भारत के साउथ ईस्ट में जब आप चलेंगे तो आपको दो देश देखने को मिलेंगे। पहले का नाम है कंबोडिया और दूसरे का नाम है थाईलैंड। कुछ दिन समय पहले हमारे मिस्टर पीस प्राइस जो माननीय ट्रंप जी जो है ना, उन्होंने दोनों को टेबल पर बैठाकर कुआलालंपुर में उनका हाथ मिलवाया था कि भाई साहब आप लड़ना बंद करिएगा। तो पहला क्वेश्चन कि ये लड़ने दोबारा क्यों लगे, और जो समझौता हुआ था उस समझौते का क्या हुआ। जो हमारे ट्रंप साहब अमेरिका से चल के कुआलालंपुर आए थे अपना बड़ा सा विमान जहाज लेके, उसके बावजूद भी ये छोटे छोटे जो देश हैं वो भी नहीं मान रहे हैं इनकी। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, तो आज समझते हैं कि पहले तो इनकी लड़ाई क्यों है और इस लड़ाई के पीछे मेन जड़ क्या है। तो सबसे पहले लड़ाई जो इनके बीच चल रही है वो चल रही है दो मंदिरों को लेकर, कि मंदिरों की लड़ाई चल रही है। पहले फ्रांसीसी शासन हुआ करता था इनके यहाँ पे, तो जब फ्रांसीसी शासन होता था तो उन्होंने क्या किया कि पहले ये पूरा एक साम्राज्य हुआ करता था। जब साम्राज्य हुआ करता था उसके बाद इसका दो बंटवारे हुए, तो कुछ लोग जो थे वो थाईलैंड में रुक गए, कुछ लोग जो थे वो कंबोडिया चले गए। जिसका जैसा मन किया वो अपना वैसे वहां चला गया। उसके बाद यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच दी गई जो कि 580 किलोमीटर की लंबी थी। तो दो देश बन गए, एक थाईलैंड बन गया, एक बन गया कंबोडिया। तो एक जो मंदिर था वो थाईलैंड में चला गया, दूसरा मंदिर जो था वो कंबोडिया में फ्रांसीसी बांट के चले गए थे। कंबोडिया का जो मंदिर था उसका नाम था प्री विहार मंदिर, तथा थाईलैंड का जो मंदिर था उसका नाम था तामुसुद्दीन थाम मंदिर। उस समय थाईलैंड को लगा कि ये दोनों मंदिर मेरे पास होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि फ्रांसीसी दे के चले गए थे उनको। और उस समय वो बुरा तो लग रहा था लेकिन फ्रांसीसियों के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि थाईलैंड वाले जो थे वो इतने पावरफुल उस समय नहीं थे। तो एक डर भी था। लेकिन वो थाईलैंड के ना वो टीशन बनी रही, हमेशा से दिमाग में बनी रही कि मुझे ये वाला मंदिर लेना है और ये जो मंदिर है ये मेरा ही मंदिर है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, जब दुनिया वाले जो थे, कंबोडिया का जो मंदिर प्री विहार मंदिर था उसे दुनिया भी मानती है और इंटरनेशनल कोर्ट भी मानता है, और विश्व विरासत जो है ना उसने भी इसे रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि ये जो मंदिर है ये कंबोडिया का ही मंदिर है। कंबोडिया भी उसे अपना ही मंदिर मानता है। लेकिन थाईलैंड वाले क्या कहते हैं, थाईलैंड वाले कहते हैं नहीं नहीं ये मेरा मंदिर है, मुझे ये चाहिए। क्योंकि वो थाईलैंड चाहता है कि ये दोनों मंदिर जो हैं वो मेरे पास रहने चाहिए, क्योंकि ये दोनों मंदिर जो थे पुराने मेरे पास थे। तो इस तरीके से ये जो लोग हैं, ये दोनों लोग अपने पिछले 50 से 60 साल से लड़ते चले आ रहे हैं। कभी वो थोड़ा सा लड़ लेता, कभी ये थोड़े से लड़ लेते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, फिर अपना मन करता है फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी कुछ अक्टूबर के महीने में कुछ ऐसा कारनामा हुआ कि हमारे मिस्टर पीस प्राइस माननीय डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका से चल के आए कुआलालंपुर में। उन्होंने दोनों को बैठाया एक टेबल पे कि आइए आप लोग बैठिएगा टेबल पे, और दोनों के बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास हाथ मिलवाए, और बाकायदा मतलब कैमरों के सामने पूरा मंच पे, और दोनों ने रिकॉग्नाइज किया। ट्रंप साहब को कहा कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत सारे देशों के युद्ध रुकवाए हैं। तो बात ये नहीं है कि ये दोनों लड़ रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी टीसन तो यही है ना कि ये जो ट्रंप साहब है ना, जब हमारा इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो इस आदमी ने बोल बोल के कि हमने रुकवाया हमने रुकवाया हमने रुकवाया। मतलब मोदी जी ने संसद में खड़े होकर ये भी कह दिया था कि नहीं, ट्रंप का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन इस आदमी ने अपनी पीआर टीम की दम पे इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला कि अब वो झूठ ना सच लगने लगा है। खैर कोई बात नहीं, नोबेल पीस प्राइज जो कमेटी है उसने तो इन्हें दिया नहीं। अभी कुछ दिनों पहले फीफा की जो कमेटी थी, इन्होंने अपना मतलब वहां का जो पहला पीस प्राइज था खुद ही पहन लिया है, और खुद ही पहन के अपने बस खुश हो रहे हैं। तो हालात ये हो गए हैं कि ये छोटू छोटू से जो देश हैं इनको बैठा के मतलब एकदम हाथ मिलवाया जा रहा था। ये लग रहा था कि जैसे मतलब बहुत ज्यादा, जब देखा होगा ना गांव में आपने कि एक मतलब दो पड़ोसी होते हैं आपस में लड़ जाते हैं, फिर एक सरपंच साहब उनको बुलाते हैं कि आइए आइएगा, मैं तुमको शाबाशी देता हूँ, मैं तुमको शाबाशी देता हूँ, 10 रुपए इसको दे दो, 10 रुपए इसको दे दो, और दोनों को बिठा के शांत करवा देते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ दिनों बाद वो फिर से लड़ने लगते हैं। तो बस यही हुआ है थाईलैंड और कंबोडिया के साथ। ट्रम्प साहब आए कुआलालंपुर में, उन्होंने थोड़ा इनको अच्छा सा कहा कि मैं तुमको टैरिफ से कम कर दूंगा, मैं तुम पे टैरिफ कम कर दूंगा, और दोनों को कह दिया कि चलिए ठीक है आप लोग जाइएगा। लेकिन अब मुद्दा तो ये है कि वो दोनों फिर से लड़ गए हैं। मतलब सोचिएगा, ये जो छोटे छोटे से देश है ना, वो बात मानने को ट्रम्प साहब की तैयार ही नहीं है। और ट्रम्प साहब एक छोटा सा युद्ध भी नहीं, उसे छोटी सी झड़प जिसे कहते हैं हमारे यहाँ ऐसे मतलब नॉर्मली हो जाती है, उससे रुकवाकर इतना बड़ा पीआर गेम तैयार किया था कि मतलब देखिए हमने युद्ध रुकवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। मतलब काम इतना सा और नाम इतना बड़ा। तो वही वाली कहावत सुनिए ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान। तो वो हालत है कि आज की डेट में
अमेरिका का वर्चस्व धीरे-धीरे खत्म होता चला जा रहा है। जो अमेरिका की लेगेसी थी पुरानी कि लोग उसकी बात मानते थे, वो बैठ के समझौता करवाते थे, सब होता था। लेकिन वो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे ट्रम्प साहब जो हैं वो खोते चले जा रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि अब इस बात का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। तो जब दुनिया वालों ने थाईलैंड से पूछा कि बताइएगा आपने उनके ऊपर, कंबोडिया वालों के ऊपर क्यों हमला किया, क्यों किया, तो थाईलैंड वालों का कहना है कि ये लोग अपनी आर्मी बॉर्डर पर इकट्ठी करते चले जा रहे थे, इससे मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने हमला कर दिया। तो इस हिसाब से तो फिर भारत और पाकिस्तान को तो डेली हमला करते ही रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी उनकी आर्मी आ जाती है एकदम बॉर्डर पर, कभी हमारी आर्मी चली जाती है। ये तो मतलब वही बात हो गई ना कि वो क्या नाम की वो उन्होंने अपने घर में थोड़ी सी बंदूकें इकट्ठी कर ली, जो मुझे डर लग गया। फिर इस हिसाब से तो इजराइल और ईरान कभी भी कह दें, इजराइल भी गोला फोड़ देता है ईरान के ऊपर, कह देता है कि नहीं नहीं वो साहब वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे तो मुझे उनसे डर लग रहा था इसलिए मैंने हमला कर दिया। फिर इस हिसाब से तो सभी कुछ ठीक है। चलिए अब देखते हैं। वैसे थाईलैंड को जहां तक है ज्यादा घाटा होने का लग सकता है, क्योंकि अब जब थाईलैंड ने हमला किया है तो कंबोडिया भी रिटेलिएट करेगा, और जब कंबोडिया रिटेलिएट करेगा तो वो हो सकता है, क्योंकि थाईलैंड की जो मैक्सिमम इकोनॉमी चलती है वो उनके पर्यटन पे चलती है, और हो सकता है कि वो वहाँ के जो बीच वगैरह हैं या जो टूरिस्ट प्लेस हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। तो इस वजह से थाईलैंड को नुकसान ज्यादा देखने को मिल सकता है। अब आगे जो भी अपडेट होगी उस हिसाब से हम आपको बता देंगे।